नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, बात समझना बेहद ज़रूरी है। बात इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब किसी के सत्ता हिलने लगती है तो वो कितना डर जाता है, कितना परेशान हो जाता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। जब चीज़ें बदलने लगती है, जब कोई गिर के खड़ा होने लगता है, तो उस खड़ा होने में कितनी मजबूती से खड़ा होता है वो इंसान, ये समझना बेहद ज़रूरी है। जब कोई आदमी लगातार लगातार बुली हो रहा हो, लगातार उसे दीवार से सटा कर रखा गया हो, जब वो वापस प्रहार करता है, तो कितना ज़ोरदार प्रहार करता है, ये समझना ज़रूरी है। और एक शख्स सारी चीज़ों को कैसे बदल सकता है अपनी मेहनत से, ये समझना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जहाँ ज़मीन नहीं थी, वो ज़मीन कितनी ज़बरदस्त मजबूत हो रही है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने पिछले 1 महीने में कांग्रेस के लिए क्या कर दिया है, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। पहली तस्वीर है, ये देखिए, उज्जैन मध्य प्रदेश से। उज्जैन के विधायक अकेले अकेले बीजेपी के हुड़दंगियों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनके साथ और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, मतलब अब दबने वाली चीज नहीं है। सामने खड़े हैं, डटे हुए खड़े हैं और वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा मुंह पे लगा रहे हैं। दूसरा तस्वीर देखिए, ये जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश के ही कांग्रेस अध्यक्ष, ये अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो बीजेपी ने काले झंडे निकाले तो शख्स गाड़ी की छत पे खड़ा होकर अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बुलंद करता हुआ बीजेपी के लोगों के बीच में से निकला। और तीसरी सबसे अच्छी तस्वीर ये देखिए, ये उत्तराखंड की है। एक बहादुर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के पूरे दंगई टीम से भिड़ने के लिए तैयार। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और ये बीजेपी की भीड़ देहरादून में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने आई थी। अकेली लेडी लड़ गई, अकेली, एक कांग्रेस की शायद स्पोक्स पर्सन है क्या है, अकेली भिड़ गई और वोट चोर गद्दी छोड़ मुंह पे बोल रही। ये जोश जगाया है राहुल गांधी ने। आपके घर के पास आकर आपके माता पिता को कोई, आपके अभिभावकों को, आपके संरक्षकों को कोई गाली दे, कैसे सहन करोगे आप? राहुल गांधी अकेला सब पर इन पर भारी है। ये बौखलाहट है भाजपा की और ये तोहफा है उनका हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, संविधान को। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई विपक्षी दल आए और दूसरों के कार्यालयों में आकर इस तरह से धावा बोले जो इन्होंने किया है। ये कुकृत्य है। आज खटीमा गोलीकांड की आप बरसी है, सोचिए 37 साल हो गए खटीमा में 7 लोग शहीद हुए। ये कर रहे हैं आप शहादत के दिन। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता जो डर के कहीं छुप के बैठ गया था, घर बैठ गया था, आज सड़क पे खड़ा होकर पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और राहुल गांधी की इस कोशिश से बीजेपी कितनी बौखला गई है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि पूरे देश में बीजेपी अब गुंडई पर उतर आई है। बिहार में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया, तो अब देखिए लखीमपुर के कांग्रेस के दफ्तर के अंदर महिला कार्यकर्ताओं को भेजकर तोड़फोड़ कर रही। मतलब महिला कार्यकर्ता जानबूझ के भेजी गई। एक तो कांग्रेस के दफ्तर में जो है वो उकसाने की कोशिश की, दूसरा महिलाओं को आगे कर दिया कि ताकि महिलाओं पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, और महिलाओं पे अगर किसी ने जवाब दे दिया तो मुद्दा और बड़ा बन जाएगा। इसी तरह से उत्तराखंड, इसी तरह से मध्य प्रदेश, इसी तरह सब जगह बीजेपी गुंडई पर उतर आई है। कांग्रेस के दफ्तरों पर, कांग्रेस के कार्यालयों पर, कांग्रेस के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने वोट चोर का नारा घर घर पहुंचा दिया है, चिपका दिया है। ये असर 7 अगस्त से अब तक, महीना भी नहीं हुआ, मैं महीना कह रहा हूं, महीना भी नहीं हुआ है, 28-30 दिन के अंदर अंदर ये असर राहुल गांधी ने कांग्रेस में पैदा कर दिया है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने खास करके वो महिला का वीडियो देखा, उत्तराखंड का, अकेली उस हुड़दंग, बीजेपी की हुड़दंगी भीड़ से लड़ने के लिए, मिटने के लिए और मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आई।
यही जज्बा तो कांग्रेस को चाहिए, और क्या चाहिए। कार्यकर्ता इसी जोश, इसी जज्बा वाला होना चाहिए। इस जज्बे, इस जोश से इस एक महिला का वीडियो सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं रहेगा, जैसे हम लोग दिखा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने दिखाया है वीडियो। ये जहां जहां जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल में एक जोश जगाएगा, और जो डरे बैठे छुपे बैठे उन्हें और कुछ नहीं तो शर्म के मारे ही ये वीडियो देखकर सड़क पर उतरना होगा। ये कांग्रेस समझ गई है कि बीजेपी से अब प्यार वाली राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी खुद गुंडई पे उतर आई है। तो अब ईंट का जवाब पत्थर से इसी तरह से देना पड़ेगा, जैसे उज्जैन का विधायक दे रहा है, जैसे ये महिला दे रही है, जैसे वो जीतू पटवारी दे रहे हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है। बिहार में उस दिन हम सब ने देखा था कि किस तरह से पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कांग्रेस के दफ्तर पर हमला हुआ। और बदकिस्मती ये है कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, हर जगह पुलिस मूक दर्शक ही बनी दिखेगी, क्योंकि सरकारें इन सब जगह बीजेपी की है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह से मुकाबला कर रहा है, तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, बीजेपी के चेहरे पर जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, बीजेपी के लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, वो साफ संकेत है कि सिंहासन खाली होने का वक्त आ गया है। जमीन खिसक चुकी है, रेत हाथ से निकल गिर चुकी है, हाथ खाली है, और खाली हाथ सिर्फ ताली बज सकती है, देश की सत्ता नहीं चल सकती। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना गांधी है कि राहुल गांधी ने पिछले 1-1.5 महीने में वो कर दिखाया जो अकल्पनीय लग रहा था। 1 महीना पहले तक अद्भुत, या यूं कहे कि इम्पॉसिबल, जिसको लगता, अद्भुत तो नहीं, इम्पॉसिबल जिसको कहा जा रहा था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल यानी असंभव को संभव करके दिखा दिया 1 महीने में। 1 महीने में इस देश की राजनीति का पूरा जो काया पलट है वो कर दिया है राहुल गांधी ने। 1 महीना पहले तक जो प्रधानमंत्री विश्व गुरु का ठप्पा लिए, 56 इंच की छाती लिए दहाड़ते थे, आज वो अचानक प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी का ये बयान पुराना मैंने इसलिए सुना है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आधे घंटे 35 मिनट के भाषण में 30 मिनट 35 मिनट के भाषण में 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला, ये कहते हुए कि मेरी मां को कांग्रेस और आरजेडी के मंच से गाली दी गई। पहली बात तो हैरान करने वाली यह बात थी कि प्रधानमंत्री जो कोई मौका नहीं छोड़ते किसी उद्घाटन का, किसी उसका, आज वो क्यों मजबूर हुए कि बिहार की जनता को सौगात देने या बिहार में योजनाओं को शुरू करने के लिए ऑनलाइन सहारा लेना पड़ा उन्हें। क्योंकि कल जो पटना में हुआ राहुल गांधी की यात्रा के समापन के बाद अफरा तफरी में, जल्दबाजी में आज ये कदम उठाया गया कि इसी तरह से कम कुछ तो कहो। और 35 मिनट में से 30 मिनट सिर्फ इस बात पे कि मेरी मां को गाली दी, वो भी उस शख्स ने जिस शख्स का शायद कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जिस मंच पर ना राहुल गांधी गए ना तेजस्वी गए, वहां से किसी शख्स ने गाली दी, और जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, उस दिन भी की थी, उसके बाद भी की थी, आज भी भर्त्सना करते हैं कि किसी की मां को गाली देना इंसानियत को गाली देना है।
ये किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पार्टी, किसी भी दल में अलाउड नहीं होना चाहिए और ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि माँ माँ होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे वो किसी आम आदमी की हो, चाहे किसी गरीब आदमी की हो। माँ सबसे ऊपर होती है, भगवान के बराबर दर्जा होता है, इसलिए माँ को गाली देने का हक किसी को नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को अगर कोई विक्टिम कार्ड बना के खेले तो फिर सवाल तो बनता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसके घर खुद का घर शीशे का हो वो दूसरों के घरों में पत्थर ना ही फेंके तो अच्छा है। प्रधानमंत्री अपनी मां का जिक्र करते हुए आधा घंटा उसी विक्टिम कार्ड को खेलते रहे, लेकिन उन्हीं के पुराने बयान वो जो दर्ज हो चुके हैं उनका क्या होगा। कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड दीदी और दीदी, कांग्रेस की नेता, एक सबसे बड़ी नेता भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसने बोला था? मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, किसने बोला था? कपड़ों से पहचानने वाली बात किसने की थी? खुद प्रधानमंत्री ने की थी। चलिए उसको भी छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी मां को गाली दी, माफी मांग रहे। बीजेपी राहुल गांधी तेजस्वी से माफी मांगने को कह रही है। जरा ये भी तो देखिए साथ में, 2019 में हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मंच से सरेआम राहुल गांधी की मां को गाली दी थी। वो गाली इतनी गंदी है कि मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, टेक्स्ट दिखा रहा हूं। राहुल गांधी के यात्रा के दौरान एक मंच से, ऐसे मंच से जहां उनका कोई लेना देना नहीं था, किसी इंसान ने गाली दे दी जिसको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, लेकिन यहां तो प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा गाली दी थी, वो भी मंच से, माइक पे। तब किसी को विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं पड़ी, तब सतपाल सत्ती इनसे माफी नहीं मंगवाई गई। चलिए ये भी छोड़ते हैं, इससे एक कदम आगे हाल फिलहाल में देखते हैं। जो मैंने कहा ना, मां तो सबकी बराबर होती है। इसी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को जो बहुत ही घटिया गाली दी थी, उसका क्या हुआ? उस पर क्या कार्रवाई हुई? उनसे किसने माफी क्यों नहीं मंगवाई? उनको पार्टी से निकाला क्या? सुरेंद्र राजपूत आज यही तो सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी मां मां है और मेरी मां कुछ नहीं? मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था, क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। ये दरअसल और कुछ नहीं है, मैं बताता हूं आपको। ये है कि बोलने के लिए कुछ है नहीं, सवाल तीखे हैं, जवाब है नहीं, इसलिए कुछ तो बोलना है। और ये प्रधानमंत्री की खासियत है विक्टिम कार्ड खेलना। विक्टिम कार्ड खेलने में वो महारत है, लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल गए कि पिछले 11 साल से वो बहुत सी चीज़ों में महारत हासिल की हुई थी। उन्होंने हिंदू मुसलमान करने में महारत हासिल की हुई थी, गालियों का रिकॉर्ड रखने में महारत हासिल की हुई थी, विक्टिम कार्ड खेलने में महारत हासिल थी, विश्व गुरु की महारत हासिल थी, 56 इंच की महारत हासिल थी। लेकिन वो सब के सब आज की डेट में धराशायी हो चुके हैं। इसी तरह से ये विक्टिम कार्ड भी धराशायी हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री ने ज्यों ही
इसका जिक्र किया, आधा घंटा इस पे लगाया, तो सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई उनके पुराने बयानों की और साथ में प्रेम शुक्ला के बयानों की, सतपाल सत्ती के बयान की कि वो माँ नहीं है क्या? माँ सिर्फ प्रधानमंत्री की हो सकती है, बाकी माँओं का कोई गौरव नहीं है, बाकी माँओं की कोई इज्जत नहीं है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जवाब इसका है नहीं। दूसरी तरफ जिस राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी चीजें बीजेपी ने पिछले 11-12 साल से चलाई, आज वो बीजेपी खुद कंफ्यूज है कि बोले तो बोले क्या। आपको ये देखिए, ये किरण रिजिजू हैं, ये 8 जनवरी 2024 का बयान है। तब ये कहते थे कि राहुल गांधी को किसी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वो कोई भी यात्रा करे वो मैच्योर नहीं है, इसलिए उनकी बातों को सिर्फ हंस देना चाहिए और टाल देना चाहिए। आज वही किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बेवकूफ़ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, वो कोई मूर्ख नहीं है, वो जो भी करते हैं बहुत कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी से करते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हमने पप्पू नहीं कहा, कांग्रेस ने खुद कहा था, यानी कि अपना ही थूका हुआ खुद चाट रहे हैं। पहले गलत थे कि अब गलत है, समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता इंदु भक्तों का। कभी कहते हैं कि राहुल गांधी, पहले कहते थे चीन का जासूस है, चीन के लिए काम करता है, आज चीन को अपना नया पापा बना लिया, तो अब कहते हैं राहुल गांधी अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं। अरे एक स्टैंड तो रखिए, कहीं तो रुकिए। लेकिन वो है ना कि बिन पैंदे के लोटे हैं, कहीं को भी गिर जाते हैं। असलियत यही है कि अब कुछ बोलने के लिए बचा है नहीं। जानते हैं कि पैरों के नीचे से जमीन रेत की तरह फिसल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको भी कुछ ऐसा इंसिडेंट्स मालूम है या कुछ आप भी कहना चाहते हैं तो ज़रूर राय दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कम वक्त में छोटी खबरें देखने के लिए खबर हाट क्लिप्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।